श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं चारुविशालनेत्रम् मौञ्जीधर्ममूषकवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णयुग्मम् गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। आनन्दमन्थर पुरन्दर मोक्तमाल्याम् मौलिहतेन निहतं महिषासुरस्य पादाम्बुजं भवजो विजिहाय मञ्जीरसिञ्जति मनोहर अम्बिकाय। असितगिरिसमस्य कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरभरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदिगृहीत्वा शारदा सर्वकालां तदपि तव गुणानामीशपारं नयातिः। वंशी विभूषितकरान् नवनिहीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं वन्दे। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सर्वप्रथम कमल नेत्र का सभी गुणगान करें। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राघेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कोल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरं गल फूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरिवामनम जल डूबते गजराख लीनो लंका छेद्यो रावण
सप्तदीप नवखंड 14 भुवन की नौ एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणाकरम। कवि दत्त दास विलास निष दिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निर्तत शिव विरच मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब सख विराजे संग राधे कामिनी। बंसीवट तट निकट यमुना मुरली की केर सुहावनी। भज राघव वंश उत्तम पवन राम कुमार जी। सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पणक राखो धनुष बाण चढ़ावहि। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणवहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देह माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी दास समाप्तम्। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम्। मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम। सांवरे राधे वरम। सांवरे राधे वरम।
होली कार्तिक मास भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। कार्तिक मास षष्ठ अध्याय में नारद जी महाराज पृथु को कार्तिक मास व्रत के नियम, व्रत का उद्यापन, सारी विधि को बताते हुए वर्णन कर रहे हैं कि नाड़ी द्वयवशिष्टायां रात्र्यां गजजलेशयां तिलदर्भाक्षते पुष्पैर्गन्धाढ्ये सहिता शुचिः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, 2 घड़ी रात्रि तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय पर जाएं, तड़ाक पर जाकर के स्नान आदि करें और वहां पर जाकर के सर्वप्रथम अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप भगवान का ध्यान करें। अगर तड़ाक पर ना जा सके, कहीं नदी या सरोवर में ना जा सके, तो घर के बाहर ही भगवान श्री कृष्ण राधा जी का ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहें कि नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलसायिने, नमस्ते ऋषिकेश, घृणार्घ्यं दिवाकर। हे प्रभु, मैं आपको अर्घ्य दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और इस मानव जन्म में जो सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है, और उसमें भी ऐसे परिवार में जहाँ पर भगवान की भक्ति, पूजा पाठ करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त है, इस जन्म को आप कृतार्थ करें, ये जन्म मेरा सफल हो और उस भगवान नारायण की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। इस अर्घ्य के जल से मेरे सारे परिवार का कष्ट, दुख, दरिद्रता सब निवृत्त हो, इस भाव से अर्घ्य दें। हि वैकुंठे च प्रयागे च तथा बद्रीकाश्रमे यतो विष्णुर्विचक्रमे त्रयधा निददे पदम। नारद जी कह रहे हैं, वैकुंठ में, प्रयाग में, बद्रिकाश्रम में यानी बद्रीनाथ धाम में विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किए जाते हैं। इससे मुनि, वेद और यज्ञ सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से वास किया, वहां देवता मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करें। कार्तिक मास में मैं ये व्रत रख रहा हूँ। हे भगवान दामोदर, मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करें। स्नान करने के पश्चात पुनः ध्यान करते हुए ध्यायत्वा नत्वा च देवेशं जलेऽस्मिन् स्नातुमुद्यतः तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतुः। स्नान के पश्चात अब ये प्रार्थना करते हुए कि हे दामोदर भगवान, इस स्नान के जल के साथ साथ मेरे पाप भी निवृत्त हो जाएगा। पहले के समय लोग 3 बार भगवान की पूजा करते थे, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल या रात्रि को। प्रातः काल के पूजन में ये भगवान से निवेदन किया जाता है कि रात्रि को जो पाप हुए हैं वो भगवान उन पापों से हमें बचाए। दोपहर में, मध्याह्न काल में
फिर भगवान से प्रार्थना की जाती कि जो अभी तक मेरे द्वारा कोई जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है उससे भगवान हमारी रक्षा करे। और फिर रात्रि के समय कि भगवान जो दिन में मेरे से कोई अपराध हुआ है उसको भगवान नष्ट करे और उस पाप से मेरी रक्षा करे। तो कम से कम प्रातः काल की बेला में तो हम भगवान से ही प्रार्थना करें। अगर 3 काल में नहीं हो सकता, इस जल से, इस स्नान से अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गदोपियः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सवायभ्यहंतरा शुचिः। इस जल से बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों के दोनों मेरे शुद्ध हो, यानी शरीर के साथ साथ इस मन की भी पवित्रता हो, इस हृदय की भी पवित्रता हो। और फिर अर्घ्य दोबारा दें। वृत्तिना कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवन्ममा गृह्णार्घ्यं मया दत्तं राधाया सहितो हरेः। हे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के सहित जो मैंने ये कार्तिक स्नान किया है, उस कार्तिक स्नान का जो अर्घ्य है वो मैं आपको और राधा रानी को समर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से विनती करें, प्रार्थना करें। फिर पूजन की विधि बताई, किस प्रकार से घर पर आकर के आप ठाकुर जी का स्नान, पूजा पाठ इत्यादि विधिवत ढंग से करें और उसके पश्चात पुनः प्रार्थना करें। रोगापहं पातकनाशकृतं परम सुदबुद्धिदं पुत्रधनादि साधकम् मुक्तेर्निदानं नहि कार्तिक व्रताद् विष्णु प्रियांत हि सास्मि शोभनम्। नारद जी कहते हैं कार्तिक मास के स्नान से शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है, बुद्धि उत्तम होती है, संतान की वृद्धि होती है और साथ साथ में श्री हरि की प्रीति प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक के महीने को शुद्ध और पवित्र भाव से और पूरे व्रत के साथ, नियम के साथ निर्वाह करना चाहिए। अवश्य ही सारी व्याधियां समाप्त हो जाती है। नारद जी पुनः कहते हैं कि कार्तिकी व्रतनाम पुंसाम नियमा ये प्रकीर्तितः दक्षिण स्वामहाराज कथ्यमाना समासतः। हे राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के जो नियम हैं उनको संक्षेप में और सुनो। सर्व प्रकार की भोग्य वस्तुएं, जैसे कार्तिक मास में भूल से भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरा भक्षण नहीं करना चाहिए, शहद नहीं खानी चाहिए, राई और जो भी उन्मादक वस्तुएं हैं उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ में परानम परद्रोहम परदेश गमनम तथा तीर्थम बिना सदेवी भजते कार्तिकी व्रती। जिसने कार्तिक का व्रत रखा हो उसको पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे के घर का अन्न उसको नहीं भक्षण करना चाहिए। दूसरे से द्रोह, झगड़ा, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, परदेश को नहीं जाना चाहिए। इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे, नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और राजा, इन सबकी तथा बड़ों की कभी भी निंदा ना करे। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य इनको भी छोड़ दे। द्विदलम चतिलम तेलम पक्वानम मूल्यदूषितम भाव दुष्टम शब्द दुष्टम वर्जयेत कार्तिकी व्रती। साथ में द्विदल, द्विदल कहते हैं चने को,
चना नहीं खाना चाहिए, मटर आदि तिल का तेल, मालपुए, पकवान भाव से दूषित तथा शब्दों से दूषित, यानी कोई अगर खिला रहा है और उसमें भाव नहीं है तो वो भी नहीं खाना चाहिए। दूषित अन्न को भी कार्तिक के व्रती को छोड़ना चाहिए। प्राणी के किसी भी प्राणी हो उसका मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। नींबू, अन्नों में मसूर की दाल, ये सब मांस के समान है कार्तिक मास में। वैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत वाला न खाए, किसी की जूठ न खाए। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी कार्तिक व्रती छोड़ दे, क्योंकि ये भी सब मांस के तुल्य है। तांबे के पात्र में धरा पंचगव्य और छोटी तलिया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न मांस के समान कहा गया है, इनको भी ना करे। कि ब्रह्मचर्य मदहासय्याम पत्रवल्याम च भोजनम चतुर्थया में भुंजाना कुर्यादेवं सदा व्रतिः नरकस्या चतुर्दश्यां तेलाभ्याङ्गं चकारेत अन्यत्र कार्तिक स्नायि तेलाभ्यां विवर्जते। कार्तिक स्नान में नरक चतुर्दशी को तेल लगाए, और दिनों में तेल लगाना त्याग है, वर्जित है। अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। सब्जियों में लौकी, बैंगन, कुमड़ा, व्रती फल, कलिंदा, कैत का फल और इन सब को जो कार्तिक व्रती है उसको नहीं खाना चाहिए। कि रजस्वलाम त्यजेन मलेक्षा पतिव्रतये कसे तथा द्विजदिर्वेदवाहे शाह नवेदेत कार्तिकी व्रते। अगर व्रत रखा हुआ है तो उसके नियम भी रखने चाहिए, अन्यथा व्रत का पाप लगता है। अगर नारद जी कहते हैं कि पाखंड करके अगर व्रत रख भी दिया और उस व्रत में अगर नियम नहीं है, उस व्रत में अगर संयम नहीं है, तो वो व्रत पतन का कारण बन जाता है। इसलिए जो व्रत के नियम है उन नियमों को हम जरूर स्वीकार करें। और क्या क्या नहीं करना चाहिए कार्तिक व्रती को। नीच जो व्यक्ति पतित है, नीच कर्मा तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, वेद से बाहर चलने वाले, शास्त्रों को न मानने वाले, इन सब से कार्तिक व्रती को दूर रहना चाहिए। पूर्व में कहे गए ये सब बातें और सूतक अन्न को 2 बार पकाए अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न खाए। यानी किसी के घर में अगर सूतक या पातक लगा है तो कार्तिक व्रती को नहीं खाना चाहिए। या जिस भोजन को दोबारा पकाया जाता है, यानी बासी भोजन को नहीं करना चाहिए। जले हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाला इन पदार्थों का सब व्रतों में वर्जित करे। अपनी शक्ति से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तीर्थादि व्रतों को भी करे। कुंभड़ाहा, बृहति फल, तरुणी शाक, मूली, बेल, कालिंदी, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, बैंगन, लवल शाक तथा तुलसी शाक कर्म में प्रतिपदा आदि तिथियों में ये वर्जित माने गए। वैसे ही व्रती रविवार को आंवले का सेवन न करे। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त और वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगावे। अगर नहीं त्यागे जा सकते हैं कुछ चीजें जो खाने योग्य है, तो उनको सर्वप्रथम ब्राह्मण को दान दे करके और उसके बाद उसका स्वयं भोजन करे। एवमेव हि माघे च कुर्या च नियमाव्रते हरेश्च जागरम तत्र प्रबोधोकं न कारेत। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम रखे, यानी माघ के महीने भी उसको ऐसा ही नियम रखना चाहिए। और प्रबोधनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण अवश्य करना चाहिए। यानी जिस दिन देवठनी एकादशी होती है उस दिन
रात्रि को भगवान नाम संकीर्तन रखवा करके या रख करके और सारी रात्रि को जागरण करना चाहिए। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह को देख करके जंगली जानवर भेड़ इत्यादि भाग जाते हैं। विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है, कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी हो जाता है। भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का व्रत और भगवान की कथाएं ये यज्ञ और अनुष्ठान से बिल्कुल भिन्न है। जिस प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि परम विष्णु हो व्रती हे के यज्ञ सतयाजक, अगर 100 लोग यज्ञ करवाने वाले इकट्ठे हो जाए तो उन सबसे भारी, उन सबसे श्रेष्ठ कार्तिक मास या भगवान के व्रत या भगवान की कथा सुनने वाला या भगवान का नाम संकीर्तन वाला ही उनसे श्रेष्ठ और बड़ा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ कीर्ता प्राणुयात स्वर्गम वैकुंठ कार्तिक प्रति ही। जो यज्ञ करवाते हैं, ये यज्ञ करते हैं, उनको पुण्य लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो जाते हैं स्वर्ग को। और भगवान के व्रती, भगवान के कथाओं के रसिक, ये सब के सब वैकुंठ को, श्री हरि को प्रिय हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इस पृथ्वी में भुक्ति और मुक्ति देने वाले जितने तीर्थ हैं वो सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देह में निवास करते हैं। अगर कहीं तीर्थ यात्रा पर भी न जा सके तो अगर व्रत इत्यादि अगर रखें तो वही सब के सब अनेकानेक तीर्थों के फल के बराबर है, अनेकानेक भगवान के दर्शनों के बराबर है। कि कार्तिक प्रतिना पुंसो विष्णुवाच्या प्रणोदितः रक्षां कुर्वन्ति शक्राभ्या राजानां किंकरायः। इस प्रकार विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं रहते हैं। ऊपर कहीं भी सारी विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य अनंत गुणा पुण्यों को प्राप्त करते हुए और उस जीव के, उस मनुष्य के गुणगान करने के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले और अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाले कार्तिक व्रत को नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। विष्णुवर्तम सकल कलमशनाशनम च सतपुत्र पौत्रो धन धान्य विवृद्धिकारी ऊर्जप्रतम संयम कुरुते मनुष्य किम तस्य तीर्थ परिशीलन सेवया च। नारद जी कहते हैं सच्चे हृदय से घर में बैठ करके ही अगर कार्तिक मास की कथा व्रत नियम कर ले तो फिर बोले अन्य तीर्थों पर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। श्रद्धा भाव से कार्तिक मास के व्रत रखे और श्री हरि के चरणों में प्रीति रखते हुए माँ गंगा, माँ तुलसी का पूजन नित्य प्रति करें। साथ में भगवान नारायण कहते हैं इस कार्तिक में जो अखंड ज्योत जलाते हैं मैं उस घर पर सदैव निवास करता हूँ। जो लोग तुलसी के वृक्ष की जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, जो भगवान की प्रिया है, उन तुलसी की जो सेवा करता है, जो उनकी रक्षा करता है, जो उनको दीपदान करता है, उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। और जो लोग परोपकार की भावना से कार्तिक मास में नियम व्रत रखते हुए
दरिद्र नारायण की सेवा करता है, उससे भी मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। यथोर्जवर्तिनः सम्यक् उद्यापहान विधि नृपः तम शृणुस्व मया ख्यातं सविधानं समासतः। नारद जी कहते हैं, हे पृथु जी, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कार्तिक व्रती को उद्यापन किस प्रकार व्रत का करना चाहिए, क्या क्या नियम व्रत के हैं और क्या क्या फिर उसके उद्यापन के हैं। जिस भांति कोई हवन होता है और जब तक उस हवन में पूर्णाहुति न दी जाए तब तक वो हवन फलीभूत नहीं होता, उसी प्रकार व्रत का जब तक उद्यापन न हो तब तक उस व्रत का फल व्रती को नहीं प्राप्त होता है। और उसकी विधि क्या है, नारद जी कहते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी भाव के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और पुनः एक बार आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो माताएं बहनें नहीं मंदिर इत्यादि जा सकती हैं और शरीर से अस्वस्थ हैं या अनेक कारणों से नहीं जा सकती हैं और भगवान की बड़ी भक्त हैं, जिनको कार्तिक मास का फल का बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसका महत्व अच्छी तरीके से पता है, जो प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कथा और व्रत इत्यादि नियम करके आती हैं, वो भी घर बैठे आराम से कथा का रस आस्वादन कर सके। पद्म पुराण के अनुसार, वेदोक्त के अनुसार, बिना दंत कथा के साथ जो प्रमाणिक जो कथा है कार्तिक मास की, वो घर बैठे सुन सके। तो सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी घर में बैठ करके आरती करें, सभी का जीवन मंगलमय रहे। श्री राधे।